हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं, बेस फेरेंजिस से आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। आगे हम लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है यानी गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर और काफ़ी अच्छी गाइडेंस देने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी यह तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई आपको नजर आएंगी, जबकि यह फिंगर हल्का सा डिफरेंट नजर आ रही है। इन फिंगर्स का आपस में इस तरह से जुड़ाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का भी रहेगा। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनकी तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर हमें हल्का सा लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे अगर हम इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति इस फिंगर के मुकाबले हाई सेट नजर आ रही हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन वाला रह सकता है, लेकिन ओवरऑल
इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। एक थिक और स्ट्रेट मर्करी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत के एरिया की। भले यह माउंट हमें हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन काफी अच्छी स्पेस इस माउंट को मिलती हुई, और इस माउंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखा जो मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर कंप्लीटली नजर आ रही हो, बिल्कुल डार्क और डीप कट हो, तो यह रेखा नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में जरूर कामयाब होते हैं। इसी के साथ साथ इनके अंगूठे पर इस एरिया में यव का चिन्ह बन रहा है। यह जो एक आंख जैसी आकृति आपको अंगूठे पर इस तरह से बनती हुई नजर आ रही होगी, इसे हम बुद्धाज़ आई यानी यव का साइन कहते हैं। यहां पर बुद्धाज़ आई का चिन्ह बनना नेटिव को काफी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता, पूर्वाभास लगाने की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी बातों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है जिनके अंगूठे पर इस तरह का यव का चिन्ह बन रहा हो। अगर हम इनके शनि की बात करें, आप देख पाएंगे शनि माउंट यहां पर आपको दबता हुआ नजर आएगा, और इस माउंट का दबना यहां पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में भाग्य रेखा डबल होती हुई नजर आ रही, जिसे हम शनि की रेखा भी कहते हैं। अगर हाथ में एक से अधिक ब्रांचेस शनि रेखा की हो तो नेटिव के सोर्स ऑफ इनकम भी एक से अधिक हो सकते हैं। यहां से शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी। उसके बाद एक और रेखा साथ से ही चलकर यहां तक पहुंचती हुई, और इन रेखाओं को कंप्लीट करने में यह रेखा हेल्प कर रही है। भले ही बीच में कुछ गैप नजर आ रहे हो, कुछ ओवरलैपिंग्स हो, लेकिन इस रेखा का इस एरिया तक यानी शनि पर्वत तक पहुंचना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन लोगों के हाथ में यह रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब होते हैं। भाग्य रेखा में बनने वाले गैप्स और ओवरलैपिंग्स जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स भी नेटिव को दिखलाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इस सर्कल के अंदर बनता हुआ। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर तीन रेखाओं से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं शनि रेखा या भाग्य रेखा। यह रेखा कहलाती है मर्करी लाइन, और यह तीसरी रेखा कहलाती है मस्तिष्क रेखा। तीनों रेखाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो यह जो एक ट्रायंगल बन रहा है इसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनकी हथेली में ऐसा मनी ट्रायंगल कंप्लीटली बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा भी पाता है और एकमुलेट भी कर पाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दब रहा है, और सूर्य रेखा भी बीच में से कटती हुई नजर आ रही है। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य रेखा का हाथ में होना लेटर एज में पहुंचकर अच्छे लाभ देता है। इस तरह की सूर्य रेखा ब्रांच के साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है। अगर हम बात करें इनके मर्करी माउंट की, तो यह माउंट भले ही आपको हल्का सा लो सेट नजर आ रहा होगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते रहना ऐसे व्यक्ति की नेचर में शामिल होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इन रेखाओं के अलावा
एक लंबी और स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में जाता है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस मरकरी लाइन के हाथ में होने की वजह से नेटिव की रहती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप देख पाएंगे यह रेखा हार्ट लाइन कहलाती है और हार्ट लाइन का इस तरह से आगे चलकर दो भागों में बंटकर एक विष्णु चिन्ह बनाना बहुत ही लकी माना जाता है। हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह अगर बन रहा हो हार्ट लाइन के अंत में तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई जो एक आदर्शवादी और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। यहाँ पर आकर हार्ट लाइन में आकर आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग नजर आएगी जो लगभग 55 और 60 के अराउंड एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज इनको दे सकती हैं। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को मिडिल एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटीज जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इनके हाथ में नजर आएगी। थोड़ा सा झुकाव इस रेखा का नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। कुछ स्ट्रेस लाइंस आपको इस एरिया में इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर नजर आ रही होंगी। इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से भी थोड़ा तनाव नेटिव को मिडिल एज के आसपास रहने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी और मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल पावर नेटिव की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लगभग इनकी रिस्ट तक पहुँचती हुई एक लंबी जीवन रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन रेखा से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हों तो नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेता है। जीवन रेखा के अंत में कुछ बारीक रेखाओं के माध्यम से कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन होती हुई, इस फॉर्मेशन को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। इनका वीनस का माउंट देखा जाए तो काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया इन लोगों की हथेली में इस तरह से उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। इस माउंट के ऊपर बारीक आड़ी रेखाओं का होना शुभ नहीं माना जाता। यह रेखाएं, इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं मिलती रहती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया चंद्र का एरिया कहलाता है। यहाँ से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ बढ़ना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।